Class 12th, poem number 1, My Mother at 66। बच्चों, ये जो पोएट है इसकी कमला दास, ये जनरली इसी तरह की इमोशनल पोएम्स लिखा करती थी। मतलब कि जिसमें इसकी मदर इन्वॉल्व हो या कोई बड़ा एल्डर पर्सन इन्वॉल्व हो, बहन भाई के बारे में, और काफी हद तक ज्यादातर पोएम्स माँ के बारे में लिखी हैं इसमें। ये भी इसी तरह की एक पोएम है। ये एक आम इंसान के मन की बात करती है इस पोएम में, कि सभी चाहते हैं कि अपनी अपनी माँ को सभी प्यार करते हैं, ये भी करती होगी, और कोई भी नहीं चाहता कि उनकी माँ उनसे दूर चली जाए। तो कमला दास भी ये बात नहीं चाहती थी, और यही उसके मन का एक डर था, जिसका कि उसने इस पोएम में जिक्र किया है, मेंशन किया है इस चीज को उसने, कि उसके मन में एक डर है, बचपन का डर, कि एक दिन उसकी मां मर जाएगी। और वो ये डर हर किसी के मन का हो सकता है। फिलहाल इस पोएम में बात करती है कि उसकी मदर काफी बूढ़ी है और उसको देख करके उसको उदासी आ जाती है उसके चेहरे पे, बेटी को, यानी पोएट को, कमला दास को। जो इंसिडेंट इस पोएम में उसने बताया है वो है कि ये कुछ छुट्टियां बिताने के लिए अपनी मदर के घर आई हुई थी। तो छुट्टियां खत्म होने पर वापस लौट करके अपने घर जा रही थी, ससुराल अपने। तो कार में बैठ करके एयरपोर्ट जा रही होती है। उस दौरान इसने अपनी माँ को देखा, जो कि कार की एक सीट पर बैठ करके नींद ले रही थी, ऊँघ रही थी। तो उसका कमजोर पड़ा हुआ चेहरा, झुर्रियों वाला, रिंकल्ड फेस देख करके उसे उदासी आ गई मन में उसके। फिर से एक बार कहती है कि मेरा वो चाइल्डहुड फियर जो था वो फिर से जिंदा हो गया, और जो कि वो चाहती नहीं थी कि उसे, मतलब ये बात वो चाहती नहीं है कि वो सोचे कि उसकी माँ एक दिन छोड़ कर चली जाएगी उसको, लेकिन बार बार लौट करके ये बात उसके मन में आती रहती है। इस टाइम वो अपनी मदर को देखती है और कार से बाहर देखती है तो बच्चे घरों से बाहर निकल के खेल रहे हैं, और रास्ते में पेड़ मिलते हैं। जो हम आगे जाते हैं तो जो रुकी हुई चीजें पीछे भागती नजर आती है, तो पेड़ पीछे को भाग रहे हैं ऐसा नजर आता है। अगर इसको थोड़ा इजी बात लैंग्वेज में समझे तो हम समझ सकते हैं कि बच्चे खेलते हुए बाहर जो हैं और पेड़ छूटते हुए बाहर, वो हमारी जवानी के हंसी खुशी के दिन हैं, वो जो पीछे छूटते चले जा रहे हैं, और हमारी उम्र जो है वो इस कार की तरह तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। और इसी तरह से वो अपनी मदर के चेहरे को लेट विंटर मून से कंपेयर करती है। लेट विंटर मून यानी ढलती हुई सर्दियों का चांद। उस टाइम पर चांद भी ढलता हुआ होता है, डूबता हुआ, क्योंकि सर्दियों में रातें लंबी होती हैं तो चांद की उम्र भी ज्यादा होती है। जब रात लंबी होगी, ज्यादा लंबे टाइम तक चांद रहेगा, चांद की उम्र भी ज्यादा होती है। और जब लेट विंटर यानी कि जब सर्दियां खत्म हो रही होती हैं, फरवरी के महीने के लगभग, तो उन दिनों दिन बड़े होने शुरू हो चुके होते हैं और रातें छोटी होनी शुरू हो चुकी होती हैं, यानी कि चांद की जो उम्र होती है वो कम हो चुकी होती है। तो अपने मदर के चेहरे को उसने लेट विंटर मून से कंपेयर किया है, कि सर्दियों के अंत के चांद की तरह उसे भी अपनी मदर की उम्र अब कम नजर आ रही है। फिर वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है, और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद का इसमें एक सीन बताया उसने कि अपनी मदर के चेहरे को देखती है वो, और फिर से वही उदासी उसके मन में आ जाती है कि वो उसकी माँ शायद फिर कभी ना मिले उसको, अब शायद ये आखिरी बार हो। और इसलिए वो सिर्फ इतना सा ही बोलती है कि सी यू सून अम्मा, फिर मिलते हैं अम्मा। हालांकि उसको मन में कहीं ये उम्मीद थी कि शायद अब मिलेंगे नहीं। एक और एक्सप्रेशन इसमें यूज करी है पोएट ने, वो है एशन पेल। पेल मतलब पीला पड़ा हुआ, कमजोर, और एश मतलब राख। तो वो कहती है कि मेरी मदर का चेहरा जो था वो राख की तरह पीला पड़ा हुआ था, यानी लेस ऑफ एनर्जी नजर नहीं आती उसे अपनी मदर के,
चेहरे में। अब इसके स्टैंजास करते हैं, पोएम। स्टैंजा नंबर 1। इस स्टैंजा में पोएट अपने मदर के घर से एयरपोर्ट जा रही है कार में बैठ करके। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। पिछले फ्राइडे को मैं अपने जब ड्राइव करके जा रही थी कोचिन एयरपोर्ट अपनी मदर के घर से, पेरेंट्स के होम से, मॉर्निंग, फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो मैंने देखा अपनी मदर को अपने बगल में बैठे हुए, इसके बगल में बैठी हुई थी इसकी माँ। डोज ओपन माउथ्ड। अगर कभी तुमने गौर किया हो तो जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, ज्यादातर 60 साल से ऊपर के, जब वो सोते हैं तो मुंह खोल के सांस लेते हैं। उनका मुंह बार बार खुलता बंद होता है या मुंह खुला रहता है, खुले मुंह से सांस लेते हैं, क्योंकि फेफड़े कमजोर होने की वजह से नाक से खुल के सांस नहीं आती उनको। तो ओपन माउथ लिखा है। डोज का मतलब है ऊँगते हुए। तो मेरी मदर को मैंने देखा ऊँगते हुए, यानी नींद में थी वो, और ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ था, होंठ खुले हुए थे और उसे सांस दे रही होगी। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स मतलब डेड बॉडी। कहता उसका चेहरा, पोएट कहती है कि उसकी मदर का चेहरा एक कॉप्स, एक डेड बॉडी की तरह था। एशन लाइक, राख के जैसा। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और उसने बड़े तकलीफ के साथ इस बात को रियलाइज किया, महसूस किया, बड़े दर्द के साथ, कि उसकी मदर जितनी बूढ़ी दिख रही है सच में उतनी ही बूढ़ी हो गई है। यानी इसे कहने का मतलब है कि उसकी मदर अब वाकई में बहुत बूढ़ी हो चुकी है। स्टैंजा नंबर 2। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। लेकिन जल्दी ही, बट सून, जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, उस थॉट को, उस विचार को ऐसे कुछ अपने सर को झटक के, अपने आप को समझा के उस ख्याल को बाहर किया। अक्सर हम सब ऐसा करते हैं कि मन में क्योंकि सोच में का क्या है, सोच तो कहीं भी चली जाती है, पर कभी कभी कुछ बुरे ख्याल भी मन में आ जाते हैं, पर हम कहते हैं यार ये क्या सोच रहे हैं, हटाओ इसे। तो वो अपना ध्यान हटा लेते हैं उस जगह से, वो चीज़ नहीं सोचना चाहते हैं। तो ऐसे इसने भी किया कि उसने उस विचार को, उस ख्याल को अपने मन से हटाया और ध्यान भटकाने के लिए खिड़की से बाहर देखा ट्रीज, पेड़ों को, स्प्रिंटिंग, तेजी से भागते हुए, यानी पीछे की तरफ भागते हुए, क्योंकि कार आगे जा रही है। तो द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और मैरी मतलब हैप्पी, खुशियां मनाते हुए बच्चे जो अपने घरों से बाहर को भाग रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ यार्ड मतलब गज, यहां कदम मान सकते हो, कुछ कदम दूर जब वो खड़ी हुई थी सिक्योरिटी चेक के बाद, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से उसको देखा। मुझे फिर से बता दूं मैं, जो ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, इसको हम अगर कंपेयर करना चाहें तो बोल सकते हैं कि पेड़ पीछे भागते नजर आते हैं, जैसे कि हमारी जवानी, हमारा बचपन पीछे भागता चला जाता है। और बच्चे बताए हैं इसमें कि बचपना जो है बड़ा केयर फ्री होता है, बड़े खुश होते हैं हम, लेकिन कार की तरह हमारी जिंदगी आगे भागी जा रही है, और पेड़ों की तरह हमारे अच्छे दिन पीछे छूटते चले जा रहे हैं, और हम बूढ़े होते चले जा रहे हैं और एक दिन मर जाएंगे। तो उससे कंपेयर कर सकते हैं इसको। सो अवे, फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, कुछ कदम दूर खड़े होकर के मैंने फिर से उसको देखा। लास्ट स्टैंजा नंबर 3। लुक्ड एट हर वैन पेल। वैन पेल मतलब कमजोरी में जब इंसान पीला पड़ जाता है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो एक पीलापन चेहरे पे आ जाता है, वैसी वाला पीला, वैन पेल। एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि लेट विंटर का मून हो, ढलता हुआ चांद, ढलती हुई उम्र। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट, फेमिलियर मतलब जाना पहचाना, और मैंने महसूस किया, एंड फेल्ट दैट फेमिलियर ओल्ड एक्ट, वही अपना पुराना दर्द, एक्ट मतलब दर्द, पेन महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, जो कि मेरे बचपन का एक डर था, और वो डर क्या था? दैट
वन डे शी वुड लॉस हर मदर वुड डाई, कि एक दिन वो अपनी माँ को खो देगी, उसकी माँ मर जाएगी. बट ऑल आई सेड, अब मन में तो दुख था उसके कि उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है और पता नहीं शायद अब चेहरा दोबारा ना देखे. माँ इतनी अच्छी होती है, बच्चों को पाल पोस के बड़ा करती है, सब कुछ करती है, बच्चों को जरा भी तकलीफ होती है तो मम्मी को पकड़ लेते हैं, मम्मी के पीछे छुप जाते हैं, सब कुछ मम्मी मम्मी मम्मी. अगर चोट भी लगती है तो मुझ सबसे पहले माँ का ही नाम निकलता है. तो इसलिए पोएम बनाई है कि फैमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का जो मन का डर था वो वापस उसके सामने आ गया, लेकिन उस डर को उसने मन में छुपा लिया और वो डर उसने अपना प्रकट नहीं होने दिया, जाहिर नहीं होने दिया. बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा. ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. मतलब अगर कोई पूछे कि भाई फिर एयरपोर्ट पे क्या किया उसने, तो एयरपोर्ट पर हम कहेंगे कि एयरपोर्ट पर उसने अपनी अम्मा को देखा और अम्मा को देखने के बाद उसके मन में दोबारा से उसका बचपन का डर आ गया कि शायद उसकी अम्मा मर जाएगी एक दिन जल्दी, तो वो डर से दुखी हो गई और इस वजह से कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाई, सिर्फ उसने इतना ही बोला कि फिर मिलेंगे अम्मा, सी यू सून अम्मा. सी मतलब मिलना, और बस देख के उसको मुस्कुरा दिया. लेकिन अपने मन का जो दर्द था वो अपने मन में ही रखा उसने, वो उसको बाहर नहीं आने, रिवील नहीं होने दिया. बाहर आना मतलब रिवील करना, प्रकट नहीं होने दिया. वेल सो ये थी इसकी पोएम और बड़ी अच्छी पोएम थी ये. अब आपको इसके स्टैंजाज करने हैं बच्चों, तो केयरफुली जरा इस पोएम के स्टैंजाज और इसके क्वेश्चन आंसर्स पर ध्यान दो और उसे ध्यान से करो, और उसके बाद जो इसके क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी मैं लिखवाऊंगा आपको. बट फिलहाल आप इसके स्टैंजाज करो. थैंक यू वेरी मच.